तुम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ भी बोलो, उल्टा सीधा उनकी आलोचना करो, उनकी प्रशंसा करो, डजेंट मैटर। वो इंसान बिहार की राजनीति को बदलने के लिए आया था और हम सब ये बात जानते हैं। बट आयरनी की बात ये है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। और वो इंसान बिहार की राजनीति को बदलने के लिए आया था बट बुरी तरह हारा, और उस हार की वजह से वो गांधी आश्रम में एक दिन का मौन धारण उन्होंने रखा था। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ पत्र ले रहा था, और दूसरी तरफ हमारे जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर मौन धारण करके एक दिन का पूरी तरह से जनता को ये मैसेज देना चाह रहा था कि सत्याग्रह शुरू हुई है और ये रुकेगा नहीं। गांधी जी को भी कई वर्ष लगे थे, कई सारी बैड नीति के खिलाफ लड़ने में कई वर्ष उन्होंने अपने आप को दिया। अंततः उन्होंने जीता और देश को आज़ाद कराया, अफ्रीका में जाके लड़ाई लड़ा। बट उन्होंने कभी जीत की ललक को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने लड़ता रहा और जीता भी। जनस्वराज के पार्टी प्रशांत किशोर भी उनमें से एक मैं मानता हूँ, और हर जनता को मानना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा और शायद वो मानेंगे भी नहीं। बट कभी ना कभी आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ही, और आपको करना भी पड़ेगा। जो लोग सही है, जो सही मायने में सही है, आप उसे अगर सही नहीं बताओगे या उसे आप अच्छा नहीं कहोगे या उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये उनकी गलती नहीं है, उनकी नाकामयाबी नहीं है, हमारे जैसे लोगों की नाकामयाबी है, हम जनता की नाकामयाबी है। कोई बात नहीं, हार गया। क्या होता है, हर इंसान जब कोई काम नया शुरू करने के लिए जाता है उनको हार ही मिलता है। आप भी कोई नया काम करो, आपको भी लगेगा शायद हम नहीं जीत सकते, हम नहीं कर सकते। कोई भी काम होगा शायद आपको दिक्कतें आएगा ज़िंदगी में। कोई आदमी जीतना चाहे तो अगर नाकामयाबी से अगर डरना शुरू कर दे, वो इंसान कभी जीत की उम्मीद ही नहीं रख सकता। इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स की किसकी पार्टी कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितनी कम है, बट हम जनता उनके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।